कमल ने पार्ट लिया, इतना अच्छा पार्ट लिया, वो 3 फार्मूले आपको बताए। अगर वो 3 फार्मूले आपको समझ के अंदर आ गए अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप उसको अच्छी तरह क्लियर करके, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग जो फेल होते हैं वो लर्निंग पे जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग के दौर अर्निंग की ओर भागने लग पड़ते हैं। इस बिजनेस के अंदर जो लर्निंग की ओर भाग गया, ये 6 महीने को 1 साल सिर्फ पैसे की ओर ना भागे, सिर्फ लर्निंग 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 इतना सीख ले, क्योंकि मोटिवेशनल काम हर जगह नहीं करती, हर जगह आपकी स्किल भी चाहिए। मोटिवेशनल के अंदर जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जिसके अंदर स्किल होगा, जिसके अंदर जो लोग शिक्षित होंगे, जो हर चीज़ को समझते होंगे, नॉलेज होगी उनके अंदर, वो हर फील्ड के अंदर काम हो सकते हैं। आज इतना अच्छा पार्ट लिया, इतना अच्छा सबसे अच्छा एक्सप्लेन करा, एक एक चीज़ उनको आपको पूरी क्लियरिटी करके समझाई, क्लियर कर दी। जो आगे धुंध थी वो धुंध उन्होंने हटा दी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल हाईवे की जो धुंध थी वो साफ कर दी। अगर ये आपको एक एक बात अगर समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से आपको लाइफ के अंदर कोई फेल जो होता है ना, वो आदमी अपनी खुद बदौलत फेल होता है। अगर उसे ये समझ में आ गया वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी फेल नहीं होगा। मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा, मात्र आपके 10 से 15 से 20 मिनट लूँगा, क्योंकि 20 मिनट इसलिए कि जो ये पार्ट कमल ने लिया है, इस पार्ट को मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एक भैया मेरे से पूछ रहे थे, शायद भैया वो बीच में बैठे हैं, ये रेड टी शर्ट वाले भैया, आप थे ना, तो भैया मेरे से सवाल पूछ रहे थे अभी जब मैं बाहर खड़ा था, बोतल को उठा ले, हंसी गिर जाएगी, ये कमल के टाइम पे रखा था। तो मैंने एक ही हाथ मारना है इसके ऊपर। मैंने 20 घड़ियां तोड़ दी, इतनी महंगी महंगी, मैंने डाल नहीं छोड़ी। हाँ वही रख दी। तो भैया ने एक सवाल पूछा था कि इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि सब कुछ आपने सीख ही लिया, थोड़ा सा मेन आज इस बिजनेस के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आती है। भैया ने पूछा था कि सुपर प्लान लगाना जरूरी है। सर आपने ये पूछा था कि सुपर प्लान लगाना जरूरी है। देखो पता क्या, अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, एक खड़ा है जनरल डब्बा, एक खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस और एक खड़ी है बुलेट ट्रेन। मोस्टली लोग किस पे बैठना चाहेंगे? हाँ जी, जनरल डब्बा भी खड़ा है, बुलेट ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस भी खड़ी है और बुलेट ट्रेन भी खड़ी है। अगर किसी ने एक एंट्री लगानी है तो जनरल डब्बे पे चढ़ जा। अगर कोई एक आईडी लगा के खाली जुड़ना चाहता हो, इस बिजनेस को करके देख लो, तो भाई साहब आप जनरल डब्बे पे चढ़ो। अगर आपको सुपर प्लान लगाना है तो राजधानी एक्सप्रेस पे चढ़ जाओ, और अगर आपको फ्यूचर और परमानेंट प्लान लगाना है फिर बुलेट ट्रेन पे चढ़ जाओ। ये सब चीज आपके ऊपर डिपेंड है। जनरल डब्बे वाला भी पहुंचेगा, पर ये नहीं पता कब पहुंचेगा। हाँ जी, ये नहीं पता वो कब पहुंचेगा, चलता रहेगा किसर के, कभी कोई चैन खींच देगा ट्रेन के अंदर, पता लगना जनरेटर ही उड़ गया, पता लगना अब 20 घंटे में ट्रेन बीच में ही खड़ी है, 5 घंटे पहले खड़ी हो जा पहले खड़ी है, वो खड़ी रहती है, और राजधानी चलती रहती है। कहीं ना कहीं माड़ी मोटी प्रॉब्लम आती है, एसी कोच के अंदर बैठ जाता है, पर बुलेट के अंदर जब वो चलती है ना, ये नहीं पता पेड़ गया रास्ते में से या दीवार गई। पता ही नहीं चलता कि पेड़ था कि दीवार थी। कहता पेड़ था, भैया पता नहीं कितने पेड़ चले गए, कितने दीवार चली गई। तो वो आपने देखना है। मैं स्टार्टिंग में जब महिपाल जी को मैं ज्वाइन करा के आया था, तो मैंने इनको बोला था कि आप फ्यूचर प्लान लगा लो। मैंने बड़ा समझाया, पर इनकी छोटी बेटी थी, उन्होंने बोला था कि भैया ठीक कह रहे जुड़ जाओ, और उस वक्त ये नहीं जुड़े। बट फिर उन्होंने अपनी एंटियां लगाई, कई हजार लोगों के नीचे लगाई, और आज इनकी इनकम 28 लाख है, वरना आज इनकी इनकम 2 करोड़ प्लस होती है। क्योंकि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस बिजनेस के अंदर ये सुपर का, फ्यूचर का और परमानेंट का आपका बहुत बड़ा रोल है। बुलेट ट्रेन से, राजधानी से और जनरल डब्बे से। आज उनको समझ में नहीं आएगी, ये चीज समझ में आती है 6 लेवल के बाद। अब तक उसे वो कंचे गोलियां खेल रहे हैं। जब 6 लेवल होगा ना, और जब अपना ग्राफ उठाएगा और देखेगा 33 एंट्री के नीचे फ्यूचर के अंदर, परमानेंट ग्राफ के अंदर जो तूने पाइपलाइन बिछाई थी ना, वो 1000 लोग जो लोग जुड़े हैं, वो 1000 लोग 100 लोगों को मिल गए, तब पता चलेगा। एक टूटी लगेगी और एक टूटी खराब होगी और पानी नहीं आ रहा तो क्या करेगा? प्यासा मर जाएगा। कई बार एक बार प्लम्बर क्या करता है, वो 20 टूटियां की जगह ना 1 लगा देता है, कहीं ना कहीं चेक बोर्ड लगा देता है।
टूटी खोल देता है कि जब तेरा दिल करे नट बोल्ट खोल दे, टूटी फिट कर ले और बाल्टी पानी की भर ले। ये इसलिए ग्राफ होता है सर। और सही मेन ग्राफ आता है छठे लेवल के बाद समझ। जिसने 6 लेवल कर लिया उसको ये ग्राफ समझ पक्का आएगा, क्योंकि 6 से पहले समझ उसे नहीं आता, क्योंकि 6 से पहले तो उसे साला अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। 6 से पहले तो उसके ऊपर उसके मन के अंदर 1000 डाउट होते हैं बिजनेस को लेके, सीनियर को लेके, ग्रो लाइन को लेके, बिजनेस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, मैनेजमेंट को लेके, ग्रो लाइन को लेके कि चलूंगा कि नहीं चलूंगा। ये सवाल मैं नहीं करा था, मतलब कितना सुपर लगवा दो दिया मेरा तब ये कोड करा वही जो एसके लगा के बैंक में है गैस में छटा करने बस हुआ। अब समझ में आ गया ना? हाँ चलो तालियां जोरदार भाई। फिर कई साल में अपने 10,000 लोगों के नीचे ज्वाइनिंग लगाई, 10,000। अब कमल जी को मैं मेट्रो प्लाजा होटल के अंदर 102 नंबर के अंदर जब हमारी सीटिंग हुई थी, जब हम होटल में बैठे थे, तो मैंने कमल को पूरा ग्राफ बताया और कमल ने उसको कभी ग्राफ लगाया। और आज जो इनके सीनियर है उनकी इनकम 3 लाख है और ग्रो लाइन की इनकम 22 लाख रुपया है। 18 लाख रुपए का 20 लाख का क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया। जब तक वो 10 लाख तक इनकी अपलाइन 10 लाख तक जाएगी ना कि मुझे 10 लाख रुपए डीटीएम से कमानी है, क्योंकि वो जन्नत डब्बे पे चढ़ा हुआ सर। क्योंकि एक आईडी से भी वही मेहनत और सुपर से भी और फ्यूचर से भी परमानेंट से भी यही बात अगर समझ में आ गई ना, तो इस बिजनेस के अंदर वो 10 लाख तक पहुंचेगा, कमल तब तक 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा डीटीएम से। ये आपने डिसाइड करना है कि मुझे इस बिजनेस के अंदर अगर पहले दिन अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी आ गई, एक विजन आपका क्लियर हो गया, एक डाउट्स आपके अंदर क्लियर हो गया। क्योंकि किस्ती को अगर जो होता है ना वो हल्का सा छेद होता है, वो छेद पूरी किस्ती को डुबो देता है। अगर आपके अंदर 1% भी अगर डाउट हुआ तो हो सकता है आप कामयाब ना हो, पर अगर डाउट आपके सारे क्लियर हो गए, क्योंकि आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग है, आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि सरकारें हिली पड़ी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और अगर पूरे देश की अगर अर्थव्यवस्था अगर ठीक होगी तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी देश की अर्थव्यवस्था ठीक करेगी जब सरकारें भी हिल जाएंगी, नौकरियां भी हिल जाएंगी, बिजनेस भी हिल जाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, पर छोटी सी पूंजी से वो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेगा। और छोटी सी पूंजी से नेटवर्क मार्केटिंग तो करेगा, उसे अपलाइन की सपोर्ट मिलेगी, उसे सीनियर की सपोर्ट मिलेगी, यहाँ सिखाया जाएगा, हर चीज ट्रेनिंग दी जाएगी, एक एक चीज उसे सिखाई जाएगी। वो छोटी सी पूंजी वाला करोड़पति बन जाएगा, और करोड़ों रुपए लगाने के वाला हो सकता है सड़क पे आके खड़ा हो जाए सर आने वाले टाइम में। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हिली पड़ी है। अभी पार्ले जी बिस्कुट में से 10,000 लोग हटा दिए गए। पार्ले जी बिस्कुट जो बनता है उसमें से 10,000 एम्प्लॉय हटा दिए, सड़क पे आगे, सड़क पे 10,000 एम्प्लॉय बिल्कुल सड़क पे आके खड़े हो। इस वक्त वो क्या करेंगे? पर अपॉर्चुनिटी उनके पास भी गई होगी, पर उन्होंने बोला था नहीं एक से बहुत चल जाएगा, एक से काम अच्छा चल जाएगा, पर साथ में स्टपनी उन्होंने नहीं लगाई। अब जैसे मेरा नाम रविंद्र कुमार, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस के अंदर वैसे हमारी पानीपत में मिठाई की फैक्ट्री है, हमारा कारखाना मिठाई का, वो मिठाई का कारखाना मेरी मम्मा संभालती है, मेरा ब्रदर संभालता है, मेरी वाइफ संभालती है। और डीटीएम मैंने शुरू करा, वो हमारे पंजाबियों में एक बीमारी है, हम एक काम के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहते सर। वो काम मैंने उनको हैंड ओवर करा, कोई बात नहीं, वो काम मैंने उनके ऊपर छोड़ा कि इसको बिजनेस को आप संभालो। और डीटीएम मेरे को जिन्होंने करवाया ज्वाइन, मिस्टर सुभाष डिंगड़ा जी के लिए जोरदार तालियां। 2:30 बजे तक मैंने प्लान एक्सप्लेन करा और मुझे प्लान समझ में आया कि छोटी सी पूंजी में जाने को कुछ नहीं, बट आने को बहुत कुछ है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉय की मुझे तनख्वाह देनी पड़ेगी, लोग रखने पड़ेंगे ना मुझे, उनकी तनख्वाह भी मुझे देनी पड़ेगी, और मेरे ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी आएगी। बिजनेस करूंगा, लाखों रुपया लूंगा, उस लेने के बाद, दुकान लेने के बाद मैं माल भी डालूंगा दुकान के अंदर, फिर उसके बाद लेबर रखूंगा, तो मेरे ऊपर ज्यादा वो टेंशन हो जाएगा बिजनेस के अंदर। पर जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सोचा और समझा, इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं जोड़ूंगा, इस बिजनेस के अंदर कोई मेरा नौकर नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर बिजनेस है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है। अगर मैं 50 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे 50 लोगों को तनख्वाह नहीं देगी। अगर मैं 100 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, क्योंकि आज के यूथ को ये बात समझ में आ रही है, हो सकता है पुराने 50 साल को ये बात समझ में ना आए, 60 साल के 70 साल की एज को समझ में ना आए, पर नेटवर्क मार्केटिंग अगर आज की यूथ को समझ में आ गई तो आने वाला भविष्य आपका नेटवर्क मार्केटिंग समझा। गुरविंदर यार, इस बिजनेस के अंदर लायबिलिटी तो है नहीं, जितने पैसे दिए, जितने पैसे मैंने कस्टमर से लिए, उतना पैसा मैंने जमा कराया, कंपनी ने उसे सामान दे दिया। अगर वो काम करेगा तो पैसा आएगा, बट अगर वो काम करेगा उसको पैसा आएगा, बट पैसा
पैसा मेरे को भी तो आएगा, दोनों को पैसा आएगा, और किसी को मैंने तनख्वाह नहीं देनी, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी है ही नहीं। और इस बिजनेस के अंदर जब मुझे अच्छी तरह ये समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और इस बिजनेस को मैंने अपनी मिठाई की शॉप के साथ साथ, वैसे मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं लोगों को बिजली का काम सिखाता था। नेटवर्क में बिजली के काम की मैंने कम से कम 18 साल प्रैक्टिस करी मैंने, और मैंने बिजली का काम भी लोगों को सिखाया। और उसके दौरान ये मेरे पास जब बिजनेस आया, जब मुझे इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी समझ में है कि इसके अंदर जो टाइम मल्टीप्लाई होता है, अगर आपके क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर 24 घंटों को संभाल सकते हो, बोला ना 24 घंटे, बट इस बिजनेस के अंदर अगर 100 लोग ज्वाइन हो गए तो 2-2 घंटे भी काम करें तो 200 घंटे काम हो गया। वो टाइम मल्टीप्लाई होगा, पैसा मल्टीप्लाई होगा, लोग मल्टीप्लाई होंगे, उस मल्टीप्लाई से 50 साल का काम 5 साल में हो सकता है। जब ये बिजनेस मेरे को समझ आई, अपॉर्चुनिटी मेरे को समझ में आई कि रविंदर बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी लायबिलिटी है, बहुत बड़ी लैंड लेनी पड़ेगी, लेबर रखनी पड़ेगी, इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं है। बट इस बिजनेस को मैंने शुरू किया, इस बिजनेस को, मेरा ध्यान इधर नहीं, आप ध्यान इधर रखो, छोड़ दो, इस पे चलता रहेगा, शब्द चल रहे हैं। और इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया और जब मैंने इस बिजनेस को समझा अच्छे से, समझने के बाद, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब तक मेरे डाउट थे तो डाउट रहे, और जिस दिन मेरे डाउट क्लियर करे मिस्टर सुभाष ढिंगड़ा, जिनकी उम्र 62 साल है, मैंने ढिंगड़ा साहब मैं इस बिजनेस के अंदर आग लगा दूंगा तो मेरे डाउट क्लियर हो गए। और जब मेरे डाउट क्लियर हो गए, सारा वो धरती पे आदमी ऐसा बच्चा नहीं जो मुझे नेगेटिव कर दे सर बिजनेस के प्रति। जब ये बिजनेस ये चला, हेलो हेलो, चलो कोई बात नहीं। जब ये बिजनेस मेरे को समझ में आया और इस बिजनेस की पूरी पावर मेरे को समझ आई कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बस मैं एक चीज चाहता था कि मैं अच्छी कंपनी के साथ जुड़ूं, कि कल को मेरी मार्केट में फेस वैल्यू खराब ना हो, जो मम्मा पापा की जितनी अच्छी छवि बनी है वो खराब ना हो। पर जब हर चीज मुझे समझ में आई और मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई और मैंने अपने साथ अपनी अपलाइन को रखा, मैं कहा सर 5-10 प्लान आप दो, आगे प्लान मैं दूं। आपका सेशन अगर इनको समझ में आ गया तो समझ सारे करोड़पति। मैंने एक दिन अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस करी। मैं क्या शॉप आप संभालो, बिजली की दुकान में क्विट कर दूंगा। और मेरे पास 8 लड़के काम कर रहे थे, मशीनें रखी हुई थी मेरे पक्के वाइंडिंग करने की। मैंने सोचा रविंदर अगर तो बिजली की दुकान 50 साल भी चलाएगा तब भी 50 लाख 10 लाख आने वाला नहीं है, 1 करोड़ आने वाला नहीं है। मैंने फौरन डिसाइड किया, मेरा 4th लेवल था, मैंने डिसाइड किया कि मैं शॉप को साइड में करूंगा और मिठाई की दुकान पे जो मैं टाइम देता था, मैंने मम्मा को बोला तुम संभालो और मेरे को खुला छोड़ दो, इस बिजनेस को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम के अंदर भविष्य समझ में आया ना, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब करा और मैंने समझा। जब मुझे चीज समझ में आई तो मैंने प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम शुरू करा। 18 लोग मैंने पानीपत से ज्वाइन कराए और आज 18 लोग से 2.2 लाख लोग जुड़ गए। बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम है, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। किसी सिंगल बंदे को मैंने फोन करा आने के लिए, मतलब ही नहीं सर। और अगले 4 महीने की जो मेरी इनकम आ रही है वो 1 करोड़ रुपए आ रही है। अब तक इस बिजनेस से इनकम ले भी चुका हूँ 2 करोड़ 5 लाख रुपए, और 1% भी कोई लायबिलिटी नहीं है, 1% भी कोई टेंशन नहीं है, और आराम से बिजनेस चल रहा है। और आज हमारी दुकान पे कारीगर है, उसकी तनख्वाह जाती है सर, और इतनी बड़ी लायबिलिटी है मेरे भाई के ऊपर। आज वो कहते हैं यार तेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मैं दुकान पे 12-15 कारीगरों को संभालता हूं, मुझे पता है इनकी तनख्वाह देनी कैसे करना। तो आज ये बिजनेस और इस बिजनेस में बहुत फर्क है। सिर्फ मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर अगर आप आए हो अपना डाउट क्लियर कर लेना और शिक्षित हो जाना, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो जाओगे ना, अगर आप किसी को प्लान देने के, अगर आपके 4-5 वो सवाल आपके पूछता है, इस बिजनेस के अंदर जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, अगर लोगों के सवालों के जवाब अगर आपको देने आ गए, कई बार क्या होता है कोई नया बंदा शिक्षित तो हुआ नहीं, नॉलेज उसे है नहीं, उसे ये नहीं पता लिस्ट क्या होता है, उसे ये नहीं पता इन्विटेशन क्या होता है, उसे ये नहीं पता कि फॉलोअप प्लान क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, और फील्ड में उतर गया इस बिजनेस के अंदर और पता लगना शिकार होके आ गया। समझाने तो गया था पर लोगों ने उसे समझा दिया, जो डाउट उसने उससे पूछा, पता लगना उसका डाउट सर अपना डाउट बना के बैठ गया। और जब जिस बिजनेस के अंदर मैं जब जुड़ा था ना, जब मैंने एक ही बात बोली, मैं ढिंगड़ा साहब मेरा बिजनेस क्लियर है, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो सारा मुझे नेगेटिव कर दे, क्योंकि मुझे बिजनेस समझ में आ गया था। मैंने डीटीएम की पूरी बायोग्राफी उठा ली थी कि डीटीएम जाने वाली नहीं है। पूरी जब मैंने पूरा डाटा उठाया, हर चीज को मैंने एक्सप्लेन करा अच्छे से, हर चीज को मैंने क्लियर करा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रविंदर दम मैं कूद जा बस। और जैसे मैं कूदा और आज आपके सामने पहुंच गया। और आपको भी ये बात कहना चाहूंगा, अभी वो 4 बातें भाई ने इतनी अच्छे से बताई थी, टेक्नोलॉजी, अदर कंपनियां,
जो आपको डिस्टर्ब करती है मार्केट के अंदर। फेलियर लोग, उनके चक्कर में मत रहना, ऐसे बहुत मिलेंगे। क्योंकि बहुत लोग कुछ काम करना नहीं चाहते और घर बैठे सोचते पैसे आ जाए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जिस आदमी ने भी सफलता का शॉर्टकट रास्ता बनाया, मेरे साथ एक दोस्त था राहुल अग्रवाल, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और मेरे साथ बिजनेस कर रहा था। 4th लेवल हुआ, आज मेरा भाई करोड़पति होता, पर वो अदर किसी चिट फंड कंपनी में चला गया और लोगों के 10 करोड़ रुपए लगवा दी, कंपनी भाग गई घर से फरार। कहता रविंदर मैं तेरे साथ बड़ा अच्छा काम कर रहा था। मैंने कहा तेरे को मैंने बोला था राहुल अग्रवाल मेरे साथ लगा रहे, पर तू शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा था। शॉर्टकट रास्ते के अंदर हमेशा जो आपकी लाइफ होगी ना, वो दुख का कारण बनेगी। और इस बिजनेस के अंदर कोई लायबिलिटी नहीं है, इस बिजनेस को कर। पर वो माना नहीं, पर वो चला गया, बाद में बहुत पछताया। तो मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर हर दरवाजे पे कंपनी खुली हुई है, उससे बच के रहना। चिट फंड कंपनी से बच के रहना, जो आपको झूठे वादे देती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके चक्कर में मत फंसना, वरना अपना कैरियर खराब करके बैठ जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग को समझना, तोड़ना, ये बिजनेस है क्या और ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है। जब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई और इस बिजनेस की एक चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस के अंदर अपलाइन की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपलाइन की दूसरे मेडिसिन की तरह, मेडिसिन की अगर आपके अपलाइन ने 10 प्लान दे दिए, 5 प्लान दे दिए, तो उसके बाद अगर आपकी अपलाइन प्लान ना भी देगा तब भी बिजनेस चलेगा। अगर आपकी अपलाइन ही प्लान देता रहा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि अगर एक हलवाई का टैग लगे, उसे अगर हलवाई मिठाई बनानी नहीं आती तो हलवाई किसी काम का क्या? एक डॉक्टर बन गया पर उसे अपनी डॉक्टरी करनी नहीं आती, तो डॉक्टर किस काम का? वो किसी काम का भी नहीं है। एक अगर आदमी ने वकालत करने पर उसे वकालत आती नहीं, तो क्या जीत पाएगा? और इस बिजनेस के अंदर सिर्फ आपने प्लानर बनना। अगर आप प्लानर बन गए तो मां कसम आप करोड़पति बन सकते हो। सफल होने के लिए माहौल की जरूरत है। जो आदमी अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेता है ना, जैसे कोरोना काल में बंद कर लिया लोगों ने, अगर ऐसे आदमी फेलियर होने के बाद अगर अपने आप को बंद कर लेगा तो उसे माहौल नहीं मिलेगा। जब तक वो माहौल के अंदर रहेगा वो सफलता के शिखर तक पहुंचता रहेगा। अपने को कभी बंद नहीं करना, माहौल के दूर नहीं जाना, माहौल के अंदर रहना है। जैसे सलमान खान अंदर अगर बंद हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर सलमान खान सड़क पे आ जाए, हजारों लोग उससे सेल्फी लेनी शुरू कर दें, उसे ऑटोग्राफ लेने शुरू कर दें, तो वो उसका माहौल है, वो सलमान खान का। बट आज जो आपको भाई सिर्फ एक चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो सकता है स्टार्टिंग के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लेवल तक आपको कुछ नजर ना आए। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th तक आपको नजर ना आए। और इस बिजनेस की सही गदर फिल्म जो शुरू होती है ना, गदर फिल्म, वो सन्नी देओल की सही जो फिल्म शुरू होती है वो 6th लेवल के बाद शुरू होती है। नेटवर्क 5th लेवल हुआ था, 6th लेवल में बहुत फाइट चल रही थी, भाई फाइट कर रहा था 6th लेवल के लिए, बहुत फाइट। मैंने कहा यही क्रिटिकल मामला, यही सेंसिटिव मामला अगर संभाल गया और अपने आप पे कंट्रोल कर गया, और वो ताकत जो घर में बैठ के वो ताकत अगर फील्ड में लगा दी, प्लान कमर भाई नहीं मानेंगे। प्रैक्टिकल स्टोरी है। तो भाई उस क्रिटिकल माहौल से थे उस वक्त, मुझे आज भी पता है कितने सेंसिटिव माहौल के अंदर थे भैया। पर जब इनका 6th लेवल हुआ और पता नहीं लगा 7वां कब हुआ, पता नहीं लगा 8वां कब हुआ, और पता नहीं लगा 9वां कब हुआ, और ओरा गाड़ी भी आ गई। क्योंकि ऐसे मेरी टीम के अंदर बहुत स्टोरी है। मेरे नीचे सुरेंद्र प्रेस वाला 2 पीरियड पे कपड़े प्रेस करता था सर, मुझे आज भी आता उसका 4th लेवल था। उसमें बोलता था सुरेंद्र रुका रही हो, इस बिजनेस की जो कहानी है ना इंटरवल के बाद शुरू होती है, वो इंटरवल है 6th लेवल के बाद अगर आप कोर बन गए, अगर आपने अपनी टीम को संभाल लिया, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ा होता है जब वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और जो आदमी उस वक्त उस जिम्मेदारी को ग्रैब कर ले, उस जिम्मेदारी को संभाल ले, क्योंकि पहले की किताबें और छठी की किताबें में बहुत फर्क है। फिर BA की किताबें, क्योंकि आदमी जिम्मेदारी नहीं उठाता। मैं अगर छठे के बाद तो जिम्मेदारी उठा गया और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल गया तो करोड़पति बनेगा। आज मेरा भाई करोड़पति बन गया। वो 12th लेवल उसका कंप्लीट हो गया। सिर्फ इस बिजनेस के अंदर लेवल के अकॉर्डिंग, अगर 2nd लेवल हुआ तो जिम्मेदारी कौन सी है? 2nd लेवल की। 3rd लेवल हुआ तो जिम्मेदारी कौन सी है? 3rd लेवल की। जैसे जैसे लेवल अप होता जाएगा परिवार बढ़ता जाएगा, और परिवार बढ़ते बढ़ते अगर आपने पूरी जिम्मेदारियां ले ली और उस जिम्मेदारियों को पकड़ के उनके साथ काम कर लिया, तो मुझे नहीं पता कि आपकी ग्रो लाइन में कोई छोड़ के जाए, अप लाइन में कोई छोड़ के जाए। अगर पूरी जिम्मेदारी ले ली तो भाई को पक्का करोड़पति बनेगा। मेरे ऊपर 14 सीनियर है, 14, कोई 6ठे लेवल पे है, कोई 7वें लेवल पे है, कोई 8वें लेवल पे है, कोई 9वें लेवल पे है। एक का तो अभी 3rd हुआ 6 महीने पहले, उस शेयर के पट्टे ने आज तक जिम्मेदारी नहीं उठाई। क्या हुआ जी? प्लान देना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग
सारे काम सीख लिए, एक चीज पे मैंने पीएचडी करी और उस बिजनेस को सीखा और सीखते हुए चला गया, चलता गया, लेवल पे लेवल ठोकता गया, लेवल पे लेवल करता गया, सारी अपलाइन पीछे कर दी सर। और इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं करना, ज्यादातर इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी एक चीज है, सबसे ज्यादा मुश्किल अपना दिमाग बंद करना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस आदमी ने अपना दिमाग बंद कर दिया, भले उसने जितनी मर्जी पढ़ाई कर रही है, जो उनकी मर्जी सारी डिग्रियां ले रखी है कॉलेज से, वो डिग्री किस काम की नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो डिग्री तो अपने बिजनेस में लगा, अपने काम में लगा। नेटवर्क मार्केटिंग में उल्टा है, बिजनेस के अंदर दिमाग चाहिए, नेटवर्किंग में दिमाग नहीं चाहिए। सच कह रहा हूं सर, बिजनेस के अंदर बहुत दिमाग चाहिए, सीए का हिसाब रखना, लेबर का हिसाब रखना, दुकान के किराए का हिसाब रखना, इनकम टैक्स टीडीएस भरना, उसके अंदर बहुत सी अपना दिमाग चाहिए। पर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना दिमाग बंद कर दे, तूने जो सी मर्जी पीएचडी कर रखी हो, और जो एक्टिव अपलाइन है, जो एथिकल अपलाइन है, जो सिस्टम से काम कर रही है, उसकी बाजू पकड़ दे और जो वो बोले वो करता चला जा, तो करोड़पति। जिन लोगों के भी अब तक ये रहते हैं, वो पता किसी बात से रहते हैं कि उसको दिमाग चलाना, मैं कहता हूँ दिमाग मत चला रहे बाबा, अपनी अप्लाई को समर्पण कर दे और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता जा। सही बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा आसान बिजनेस लोग कहते हैं ये बड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है, ये बड़ा ही मतलब वजन वाला बिजनेस है। मैं कहता हूं नेटवर्किंग कुछ भी नहीं, ये बड़ा आसान आदमी है। तो 100 प्लान दे, 20 लोगों को ज्वाइन करा, उसमें से 5-10 लोगों को सीनियर से मिला दे और उनके हाथ में फोल्डर दे दे, तू भी प्लानर बन जा और उनको भी प्लानर बना दे। तेरे को ये नहीं पता चलेगा 10 के 100 कैसे हुए, 100 के 1000 कैसे हुए, 1000 के 10 कैसे हुए और 10 के 1 लाख कब हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी आसान है, पर हाँ नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज चाहती है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन तेरे से शुरू होएगा, जो तू करेगा वही आपकी टीम करेगी। नेटवर्क मार्केटिंग किसी को मत बोल प्लान कर, सिर्फ तू प्लान कर, किसी को मत बोल कि ये कर, मत बोल, कौन कर, खुद कर। जिस दिन तूने खुद ये काम करना शुरू कर दिया, आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो काम नहीं करेगा। आपको देख देख के दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, 4th करेगा, 5th करेगा, 6th करेगा, 7th करेगा, 8th करेगा, 9th करेगा, 10th करेगा। बट किसको देख के करेगा, आपको देख के करेगा। और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, मैं ना करूं बट मेरी, ऐसा नहीं होता रे, ये उल्टा है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले खुद को आग में झोंकना पड़ता है। जब तू आग में झुकेगा तो काम करेगा, तो लगातार चलता जाएगा, तेरे को देख के दूसरा आएगा, देख के तीसरा आएगा, देख के चौथा आएगा, एक दिन 100 हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग अगर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ है सर। और आज इस बिजनेस के अंदर 13th लेवल मैंने कंप्लीट करा। मात्र आपके 5-7 मिनट और, क्योंकि जो सेशन हो गया बहुत हो गया, इसको आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो। अच्छा, 3 फार्मूले कौन से थे? फर्स्ट फार्मूला मेरा नहीं करना, आप 13 करना। दूसरा फार्मूला नुकसान को बोल के। वेरी गुड, तालियां सर। दूसरा फार्मूला, हाँ मैं कहता हूँ ये आज वाली अगर बात समझ में आ गई ना, 24 घंटे को देख, तेरे 24 घंटे खराब तो नहीं हो रहे, वो 24 घंटे को तू संभाल जा, क्योंकि जो आज का दिन सेट कर गया उसका आने वाला कल सेट हो गया। 6 घंटे, अगर आज भी इस हॉल के अंदर अगर 200 लोग 250 लोग बैठे ना, 80% लोगों का अगर मैं फोन चेक कर दूं तो 6 घंटे सोशल मीडिया पर होगा। और सोशल मीडिया के ऊपर 90% अश्लीलता सब, 90% अश्लीलता भरी पड़ी है सब, 90%। और क्या देख रहे हैं बच्चे? बच्चे तो देख रहे हैं, साला बुड्ढे भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस कहां चला गया, वहां पे चला गया। काम किससे फोकस हट गया, इससे हट गया। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये मौत का कारण है। कहते हैं ना, समय का नशा छूट सकता है, नशा मुक्ति केंद्र में जाके चल नशा छोड़ देगा, पर साला जिसको फोन का सोशल मीडिया का नशा लग गया वो जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। सर ध्यान नशा मुक्ति केंद्र में जाके छोड़ देगा, पर यहाँ नहीं छूटेगा। जो फर्स्ट डे अपना, अगर आपने 24 घंटे का शेड्यूल बना लिया कि 24 घंटे मुझे करना, अब हमने अपनी रूटीन बना रखी है कि सुबह 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, रात को मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मेरी स्टडी चलती है पूरी 2 घंटे। मेरी बात जी कहती है, सुनती जी अभी तक पढ़ रहे हो, बेटा 2 घंटे पढ़ना है। जब मैं 10 बजे फ्री हूँ तो 10 से 12 बैठूंगा। अगर 12 बजे मैं वर्किंग से गया तो 2 बजे तक मैं किताब पढ़ूंगा, 2 घंटे तक पूरी स्टडी करूंगा। क्योंकि जिस आदमी ने हर महीने अपनी किताब पढ़ ली ना, हर महीने अगर एक बुक पढ़ता चला गया, तो
तो मैं कहता हूँ 100 बुके भी ऊपर गया तो करोड़पति बन जाएगा सर। जिसको एक भाई ने बात और इतनी अच्छी कॉलेज अगर वो आपको और समझ में आ गई, 3 डोर, 3 डोर, घर का दरवाजा छोड़ दे रहे। हाँ जी, अगला सर, ऑफिस, अगला कौन सा? ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत है। जिस आदमी ने अपना होम का दरवाजा छोड़ दिया वो काम है बस, और जिसने ऑफिस में जाके टुक टुक ना करी, सीधा अपने काम पे ध्यान दे भाई। हाँ, ऑफिस जा, मिल चाय का कप पी और वापसी आ जा, अपने बिजनेस पे ध्यान दे दे। और कस्टमर का दरवाजा अगर तू खोल दिया, उसमें जो निकल के आएगा वो रविंदर शंटी हो सकता है सर। क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर 65 लाख लोग आए तो प्लान देख कर आए। उसका डोर किसी ने खड़काया, मेरा डोर भी किसी ने खड़काया, कमल का डोर भी किसी ने, मंजू पाल दीदी ने खड़काया था, महिपाल जी का डोर महेश जी ने खड़काया था। हाँ जी, महेश जी ने खड़काया था ना। हाँ, महेश जी आज 4th लेवल पे और मेरा भाई 11वें लेवल पे पहुंचने वाला है। डोर से जो निकलेगा, उस दरवाजे से जो निकलेगा ना, वो रोल्टी चीवर भी हो सकता है। वही आपको करोड़पति बनाएगा। आपके घर के अंदर जितने दुख है ना, आज 99% घर में दुखों का कारण पता क्या है? 99% जो घर की जो जड़ है ना, हस्बैंड वाइफ की, अगर पता क्यों नहीं बन रही? पैसा नहीं रहे, बच्चों की फीस नहीं जा रही। क्या है? अगर जन्मदिन पे बच्चे ने साइकिल मांग ली तो आप इतने रैपिड बचाएंगे उसको, साइकिल अगली बार लेके दूंगा। अगर फैमिली के अंदर किसी की वाइफ ने मांग ली वॉशिंग मशीन, मेरी कमर दुखती है, मुझे ऑटोमेटिक मनी ले दे, तो आई नहीं साल की। मैं यहाँ था, कल मेरी वाइफ का फोन आया, कह रही मुझे एक मशीन लेनी है बहुत बढ़िया। मैं कह ले आ। एक मुझे एलईडी लाना है, मैं कह ले आ। और मैं कहा था मेरठ था, मैं कहा पैसे निकाल और ले आ। कल वो 65,000 रुपए का सामान लेकर आई है, कोई टेंशन ही नहीं। और जितने भी जो झगड़े हैं ना, फिर उसने मुझे फोटो भेजी, मैं ये वाली एलईडी लेकर आई हूँ, ये वाली वॉशिंग मशीन लेकर आई, ले आ भाई, पर शंटी को फ्री रख। जाना उसने, एक सूट लेना मुझे लेके दे, वही डाल देना, इतनी अलमारी भरी तो पड़ी है। अरे साले वो भरी रहने दे, एक और ले दे, 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तेरे को। ले दे। जब शादी होगी ना, चड्डा साहब सबको सिखा देंगे। जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने, और जिनके घर दाने नहीं उनके सारे सियाने भी कमले। जिनके घर दाने मतलब उनके पास सब कुछ है, धन धन सब कुछ है, उनके सारे घर में मन बुद्धि भी हो ना, वो भी सियाने हैं सारे। और कहते जिनके घर दाने उनके कमरे भी सियाने, मतलब घर के अंदर लोग हैं, उनके अंदर टैलेंट पर सारे सियाने। अब जिनके घर दाने नहीं पर सालों के सियाने भी कमरे, उनकी बातें भी बेकार है, तो पैसे नहीं है। ये हमारे पंजाबियों की कहावत है सर। अभी मैं भैया को बोल रहा था कि आप कौन से गाने से मोटिवेट होते हो, मैं उनको बोला था कि वो रन में कूद पड़ी मां, मैं इससे मोटिवेट होता हूँ। और दूसरा, फिल्में बहुत लगती है, मैं एक ही फिल्म देखता हूँ, 4 साहबजादे। 4 वो फिल्म मैंने 1000 बार देखी होगी, 1000 बार। वो फिल्म ने मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया, जिसने ना देखी हो ना भाई साहब, वो 4 साहबजादे फिल्म देख लियो। मैं कहता हूँ सारा दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई तेरे को चार्ज क्या करेगा, वो 4 साहबजादे फिल्म तेरे को चार्ज कर देगी। वो सिख धर्म पे बनाई गई, सिख धर्म पे। वो 4 बच्चे थे जिनको दो जंग में मारे गए थे, और दोनों को दीवारों में चिनवा दिया था। क्या उनके अंदर मोटिवेशनल थी साला, क्या उनके अंदर पावर थी, क्या उनके अंदर जोश था। ओए ओए ओए, आज के अंदर अगर किसी के अंदर जोश आ जाए, वो जिंदगी में कभी हार ना माने सर। तो सर, इस बिजनेस के अंदर जो 3 डोर है, अगर आपने इस 3 डोर को छोड़ दिया और सिस्टम के अकॉर्डिंग चल पड़े, तो ये बिजनेस आपको बहुत खुश देगा। और वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि अगली जो हमारी LTP है वो कब की है? 4 तारीख की। और जितने भी जिन लोगों ने अभी तक जो ये ट्रेनिंग आज की हुई, ये ट्रेनिंग किस पे आएगी? YouTube पे आएगी। किन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, हाथ खड़ा करें। हाँ जी, जिन लोगों ने नहीं करा